तो कहते अगर आप लोगों ने इस एनीमे के पहले के एपिसोड्स अभी तक नहीं देखे तो आप पहले आई बटन पे क्लिक करके उन्हें देख लीजिए। तो कहते इस एपिसोड के स्टार्ट में हमें मिसाकी सेनपाई को उनके बचपन में दिखाया गया है। मिसाकी सेनपाई बोलता है कि जब वो मिडिल स्कूल में था तो वो एक बहुत ही ज्यादा अनप्लीजेंट बच्चा था और इसी कारण से मिसाकी सेनपाई के बहुत दोस्त भी नहीं थे। और यहीं पर मिसाकी सेनपाई की मॉम आती है और वो उसे बताती है कि तुम्हारी कजन कैरल तुम्हारे साथ खेलने आई है और वो तो एक छोटी एंजल जैसी है। मिसाकी यहाँ पर बोलता है कि अडल्ट हर समय छोटे बच्चे को एंजल ही बोलते हैं। तो यहाँ उसकी मॉम बोलती है कि तुम हर समय ऐसे क्यों रहते हो। पर मिसाकी जब छोटी कैरल को देखता है तो वो अचंभित रह जाता है और कैरल उसे हाय बोलती है। वो सोचता है कि ये तो सच में एक एंजल है। इसके बाद हमें मिसाकी को टोमो के डैड के डोजो में दिखाया गया है। टोमो का डैड बोलता है कि मैं खुश हूँ कि तुम स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हो। और यहीं पर जुन टोमो से बोलता है कि मुझे नहीं लगा था कि मिसाकी सच में तुम्हारे डैड के डोजो को ज्वाइन कर लेगा। पर फिर कैरल का डैड बोलता है कि ये श्योर बात है कि तुम कमजोर हो। इस पर मिसाकी बोलता है आपको भी यही लगता है क्या। पर फिर टोमो का डैड बोलता है एक सेकंड रुको, मुझे उस कमजोरी के पीछे कुछ देख रहा है। वो बोलता है कि तुम्हारे आसपास तो एक इविल स्पिरिट रहता है और इसी कारण से तुम्हें ध्यान रखना होगा। इसके बाद टोमो बोलती है चलो अब हम रनिंग करेंगे। और रनिंग के समय तो मिसुजु सेनपाई की बहुत बुरी हालत हो जाती है। ये लोग 200 सीढ़ियां चढ़ रहे रहते हैं और इस कारण से तो मिसुजु सेनपाई की जान ही निकल जाती है। इसके बाद ये लोग स्ट्रेंथ का टेस्ट पुशअप करते हैं पर यहाँ पर जो मिसुजु रहता है वो तो एक भी पुशअप नहीं मार पाता। इसके बाद टोमो मिसुजु को बोल देती कि अब नेक्स्ट आप ही का मैच होगा और मिसुजु बोलता है कि अभी होगा। और टोमो बोलती कि हमारे डोजो का रूल ही यही है कि हमें एक्सट्रीम ट्रेनिंग करनी होती है। वो बोलती कि तुम्हारे अपोनेंट को तुम्हारे कंडीशन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा और इसका नेक्स्ट अपोनेंट तो जुन रहता है। मिसुजु यहाँ पर सोचता है कि मैं चाहता हूँ कि जुन मेरे साथ सीरियसली फाइट कर और वो उसे बोल देता है कि तुम्हें क्या लगता है अगर मैं तुमसे ये मैच जीत गया तो क्या टोमो मुझे एक्नॉलेज करेगी। इस बात पर जुन पूरा गुस्सा जाता है और वो बोलता है किसे पता। वो मिसुजु पर अटैक करने लग जाता है और यहाँ पर मिसुजु सोचता है कि ये रियल स्ट्रेंथ है जुन कुन का। वो सोचता है कि ये बोलता है कि ये टोमो से कमजोर है पर ऐसा हो ही नहीं सकता। टोमो भी सोचते कि जुन तो पूरे फॉर्म में है, इतनी ताकत से तो वो मेरे साथ कभी नहीं लड़ता। मिसुजु यहीं पर मौका देखकर जुन पे अटैक करने वाला रहता है पर यहीं पर जुन जो होता है वो तो मिसुजु के सामने ही अपना मुक्का ले आता है। जुन बोल देता है हीट ऑफ मूवमेंट के चक्कर में तुम खुद को ओपन मत छोड़ो वरना तुम मारे जाओगे। वो बोलता है कि अगर तुम चाहते हो कि तुमसे कोई ताकतवर तुम्हें एक्नॉलेज करे तो तुम्हें पूरी एफर्ट लगानी होगी, पूरा मेहनत करना पड़ेगा उनसे आगे निकलने के लिए। यहीं पर मिसुजु सोचता है कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है इससे जीतने का पर मैं इसे एक मुक्का तो मारूंगा और वो इसे एक मुक्का मार भी देता है। जुन को ये मुक्का लगता था उसके फेस पर और उसका थोड़ा ब्लड भी आता है पर यहीं पर मिसुजु को भी एक मुक्का जुन का उसके पेट पे लग गया रहता है और वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद मिसुजु की आँख खुलती है टोमो के कमरे में और वो पूछता है कि मैं कहाँ हूँ तो टोमो बताती है कि तुम मेरे कमरे में हो। मिसुजु पूछता है कि प्रैक्टिस का क्या हुआ तो टोमो बताती है वो तो खत्म हो गया। वो बोलती है मुझे माफ करना जुन को बिल्कुल नहीं पता कि कैसे होल्ड बैक करते हैं। मिसुजु बोलता है मैं बिल्कुल बेकार हूँ और टोमो बोलती है ऐसी कोई बात नहीं है। वो उससे पूछती है कि तुम ये सब कैरल के लिए कर रहे थे ना। इस बात पे मिसुजु बहुत घबरा जाता है पर फिर वो बोलता है कि हाँ ये सच बात है। मिसुजु बोलता है कि जैसी कैरल है वो बचपन से ही खुद को परेशानी में डाल लेती है और वो बोलता है इसी कारण से वो उसके लिए ताकतवर बनना चाहता था पर वो बोलता है कि आज तक मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैं बिल्कुल बेकार हूँ। इसी पर टोमो बोलती है ऐसी कोई बात नहीं है, आप जान लीजिए कि अगर कोई किसी चीज में किसी से अच्छा नहीं है तो इसका ये मतलब थोड़ी हुआ कि आप हर चीज में खुद को बुरा मानने लगेंगे। वो बोलती कि ये बात आपने खुद ही मुझे बताया था। हमें दिखाया गया कि इनकी ये बात जुन भी बाहर से सुन रहा रहता है। इसके बाद कैरल और मिसुजु को कहीं जाते हुए दिखाया गया और कैरल बोलती कि आजकल तुम मुझे और मर्द जैसे लग रहे हो। इस पर मिसुजु बताता है वो एक्चुअल में आजकल मैं टोमो-चा के डैड के डोजो में जा रहा हूँ। वो बोलता है कि टोमो के डैड तो अमेजिंग है, हाँ उनका प्रैक्टिस थोड़ा मुश्किल है पर वो बोलता है कि मैं एक ऐसा बंदा बनना चाहता हूँ जिसे टोमो भी एक्नॉलेज करे। यहीं पर कैरल पूछती है मिसुजु से कि तुम टोमो-चा के बारे में क्या फील करते हो। इस पर मिसुजु बोलता है कि मैं उन्हें एक रोल मॉडल मानता हूँ। वो बोलता है कि ऑब्वियस है कि वो फिजिकली स्ट्रॉन्ग है पर इससे और भी ज्यादा उनमें बहुत कुछ है। वो बोलता है कि मैं एक दिन उनकी बराबरी करके उनके साथ खड़ा होना चाहूंगा। इस बात को सुनकर कैरल बहुत अजीब फील करती है। इसके बाद कैरल जुन के पास जाती है और वो बोलती कि क्या स्कूल के बाद तुम मेरे साथ मजे करोगे। जुन बोलता है मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करना चाहता तो कैरल बोलती है वो तो मैं भी नहीं करना चाहती। जुन बोलता है तो तुमने मुझसे ये पूछा क्यों। और इसी के बाद कैरल को क्लास से निकलते हुए दिखाया गया और यहीं पर मिसुजु उससे मिलती है। मिसुजु बोलती है आज स्कूल के बाद तुम जुन से मिलने वाली हो। मिसुजु बोलती है तुम्हारा प्लान क्या। और यहीं पर कैरल बोलती है तुमने वो देख लिया क्या। मिसुजु बोलती है मुझे ये तो नहीं पता कि तुम क्या चाहती हो पर यहीं पर कैरल बोलती है मेरी बात सुनो मिसुजु-चा। वो बोलती है तुम्हें क्या लगता है हर कुछ तुम्हारे मुताबिक होगा। यहीं पर मिसुजु थोड़ा अजीब फील करती है। इसके बाद जुन और कैरल को एक पार्क में दिखाया गया और जुन पूछता है कैरल से कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो। तो यहाँ पर कैरल बोलती कि मैं तो यहाँ पर लोगों को देखने आई हूँ। तो जुन बोलता है कि अरे देखने का क्या फायदा, जाकर खेल लो ना उनके साथ। वो बोलता है टोमो और मिसुजु बिल्कुल तुम्हारे साथ खेलना चाहेंगे। तो कैरल बोलती कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा होने वाला है अब। वो बोलती कि मैंने मिसुजु के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया और मैं टोमो के साथ भी अभी गलत कर रही हूँ। इस पे जुन बोलता है तुम टोमो को बेवकूफ मत समझना, मुझे नहीं पता कि तुमने
तूने क्या किया, पर टोमो अपने दोस्तों को ऐसे नहीं छोड़ती। इसके बाद जून बोलता है खैर जो भी हो, आज मैं तुम्हारे साथ हूँ। और यहीं पर कैरल बोलती है मेरे साथ खेलोगे क्या तुम, और यहीं जून बोलता है कि हाँ थोड़ा सा। इसके बाद दिखाया गया कि कैरल तो जून के कमरे में चली जाती है और जून सोचता है कि ये क्यों हो रहा है। जून बोलता है प्लीज चली जाओ यहाँ से, तो कैरल बोलती है मैं नहीं जाने वाली। कैरल बोलती है कि कोई है जिसे मैं पसंद करती हूँ पर चीजें अच्छी नहीं हो रही। फिर जून बोलता है तो मैं क्या करूँ, और यहीं पर कैरल बोलती है कि इसमें थोड़ी तुम्हारी गलती है। वो बोलती है इसी कारण से मैं भी तुम्हें टॉर्चर करूंगी तो तुम रोना मत। वो अचानक से जून को एक किस कर देती है और जून बोलता है आखिर तुम ये क्या कर रही हो, और इसके बाद तो वो जून के ऊपर ही कूद जाती है। जून सोचता है कि ये मुझे डरा रही है। अब तो वो चिल्लाता है कि बंद करो ये सब, और यहीं कैरल बोलती है अरे मैं कुछ भी नहीं करूंगी, आखिर तुम लड़कियों से इतना डरते क्यों हो। वो बोलती है कि तुम टोमो से भी पक्का ऐसे ही डरते होगे, और तुम अगर ऐसे ही करते रहोगे तो टोमो तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। इसी बात पर जून जो होता है वो कैरल को जमीन पे गिराकर यहाँ से भाग जाता है। इसके बाद हमें जून को टोमो के घर पे दिखाया गया और जैसे ही टोमो गेट खोलती है वो उसे हक करके उससे माफी मांगने लगता है। टोमो बोलती है जून से कि क्या हो गया, और जून मन ही मन सोचता है कि कैरल बिल्कुल सही बोल रही थी, पर अभी मैं टोमो को एग्जैक्टली लड़की नहीं मान पाता। वो सोचता है पक्का ये इस कारण से है क्योंकि वो मैन टू मैन स्कोर अब तक मैंने टोमो से सेटल नहीं किया। टोमो बोलती है जून से बताओ ना मैं तुम्हारी मदद करती हूँ, तो जून बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें तुम मदद कर पाओ। यहीं पर अचानक से पीछे से कैरल आ जाती है और जून और टोमो दोनों डर जाते हैं, वो एक दूसरे को हक कर लेते हैं। कैरल यहाँ इन दोनों से माफी मांगकर चले जाती है। इसके बाद कैरल भी जाती है और मिसुजो से माफी मांगती है कल के लिए, और यहाँ पर मिसुजो बोलती है कोई बात नहीं, ये तो बताओ कि कैसा रिएक्ट किया मिसाकी सेनपाई ने वो न्यूज सुनकर। इस पर वो बताती कि जब मैंने मिसाकी सेनपाई को बताया कि कल मैं और जून अकेले थे तो वो बेचारा बहुत घबरा गया था। इस पे मिसुजो बोलती तुम तो बहुत डरावनी औरत हो, और वो उसे बोलती है कि मैं तुम्हारी मदद करती हूँ सेनपाई को पटाने में। यहीं पर कैरल जो थी वो मिसुजो को हक करने का कोशिश करती है, पर मिसुजो उसे रोक देती है और वो सोचती कि क्या कभी मिसाकी सेनपाई को तुमने अपना सीरियस रूप दिखाया भी है। इसके बाद हमें मिसुजो और मिसाकी सेनपाई को दिखाया गया साथ में, और यहाँ पर मिसुजो मिसाकी से पूछ देती कि तुम कैरल के बारे में क्या सोचते हो। मिसाकी बोलने लगता है वो तो मेरी छोटी बहन है, और यहीं पर मिसुजो बोलती है चुप भी करो, तुम उसे प्यार करते हो ना। यहीं पर मिसाकी बोलता है हाँ मैं उससे प्यार करता हूँ, और यहीं पर मिसुजो बोलती है ये तो ऑब्वियस बात है। वो बोलती है उस फैक्ट्री में जैसे तुम पगला कर गुस्सा है तो ये इसे प्रूव करता है। मिसुजो बोलती है कि तुम्हें पता है कि वो तुम्हारे बारे में कैसा फील करती है, तो तुम उसे एक आंसर क्यों नहीं देते। इस पर मिसाकी बोलता है कि कैरल बहुत ताकतवर है, मैं उसे बचपन से जानता हूँ और आज तक मैंने उसे कमजोर स्टेट में कभी नहीं देखा। वो बोलता है और इसी कारण से मैं डरता हूँ कि अगर मैं उसके साथ रिलेशनशिप में आ गया तो कभी मेरी बात से उसे बुरा लग जाएगा और वो पूरी तरीके से बदल ना जाए उसके बाद। इस पे मिसुजो सोचती है कि ये बात तो सही बोल रहा है, और मिसाकी बोलता है कि फर्क नहीं पड़ता कितना भी समय बीत जाए, वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि मैं कभी उसके आंखों में आंख डालकर देख ही नहीं पाता। यहीं पर मिसुजो मिसाकी को बोलती कि तुम कुछ ज्यादा ही सीधे हो उसके संग चीजें चलाने के लिए, तो मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। मिसाकी बोलता है तुम क्या करोगी, और मिसुजो बोलती कि तुम उसे कमजोर देखना चाहते हो ना, और मिसाकी बोलता है अरे मैंने ये कब कहा तुमसे। इसके बाद मिसुजो जाती है वापस कैरल के पास और कैरल उससे पूछती कि तुम्हारी क्या बात हुई कोचा से। मिसुजो मन ही मन सोचती कि इसके बाद ये मुझसे पक्का नफरत करेगी, पर वो सोचती कि मुझे ये करना ही होगा, और वो बोलती कि मुझे लगता है कि तुम्हारा कोई चांस नहीं है उसके साथ। वो बोलती कि मिसाकी तो तुम्हें एक लड़की भी नहीं मानता। वो बोलती कि मुझे पता है कि तुमने जून का इस्तेमाल किया उसके मन को बदलने के लिए, पर तुम ये जान लो मिसाकी तो इस केस में बस तुम्हें अपनी बेटी मानेगा और वो तुम्हें जून के साथ विदा कर देगा। पर इस पे कैरल बोलती है तुम झूठ बोल रही हो, और यहीं पर मिसुजो उसे देखती है तो अचंभित रह जाती है। फिर हमें दिखाया गया कि कैरल जो रहती है वो हॉल में भागे भागे जाती है और वो टोमो से टकरा जाती है, पर टोमो और जून भी यहाँ पर कैरल के फेस को देखकर डर जाते हैं। इसके बाद मिसुजो एक बहुत बुरे हालत में मिसाकी के पास पहुंचती है। वो उसे बोलती कि मैंने कैरल को बोला कि उसका तुम्हारे साथ कोई चांस ही नहीं है। वो बोलती है मुझे माफ कर देना, मुझे नहीं लगा था कि इससे वो इतनी अफेक्टेड हो जाएगी। इस पे मिसाकी बोलता है बताओ मुझे कैरल को क्या हुआ, और यहीं पर मिसुजो बोलती कि जल्दी से तुम उसके घर पे जाओ। वो बोलती कि तुम्हें देखना ही होगा कि अभी वो कैसे दिख रही है। इसके बाद टोमो मिसुजो को बोलती है कि तुमने कुछ किया क्या जिसके कारण कैरल घर वापस जल्दी चल गए, और मिसुजो बोलती है हाँ बस मैं उसके संग थोड़ी मतलबी थी। तो यहीं पर टोमो बोलती है अरे ये नौटंकी बंद भी करो और मुझे बताओ कि आखिर हो क्या रहा है ये सब। इसके बाद मिसुजो कैरल के घर पे पहुंच जाता है और वो उसकी मम्मी से बोलता है कि कैरल आज कट जल्दी आ गई क्या, और यहीं पर उसकी मम्मी उसे एक कस के अपने सर से मारती है, और इसके बाद वो बोलती है अब चुपचाप अंदर जाओ तुम। इसके बाद मिसाकी जो रहता है वो कैरल के रूम के बाहर रहता है और वो बहुत घबराता है अंदर जाने से, पर फिर वो हिम्मत करके अंदर जाता है और वो अंदर देखता है कि कैरल तो बहुत ज्यादा रो रही रहती है। वो सोचता है कि आखिर ये मैंने क्या कर दिया, आखिर मैंने इसके पहले कुछ किया क्यों नहीं। वो सोचता है ये कोई एंजल या फिर गॉडेस नहीं है, ये तो एक साधारण लड़की है जो कि इजीली लोनली हो जाती है। यहीं पर कैरल जो होती है वो मिसाकी सेनपाई को अपने तकिए से पीटने लगती है। वो बोलती है तुम यहाँ क्या करने आए, और यहीं पर मिसाकी बोलता है अरे जो मिसुजो ने कहा था वो झूठ था। कैरल इस पे बोलती है सच में क्या, और यहीं पर वो बोलता है हाँ बिल्कुल उन्होंने ऐसा इसलिए किया था कि तुम कमजोर हो जाओ। यहीं पर कैरल गुस्सा कर बोलती है कि उस मिसुजो सान के साथ प्रॉब्लम क्या है। कैरल भी पूछती है वैसे मिसुजो सान मेरे संग
इतना बुरा बिहेव की, इससे तुम्हें क्या फायदा हुआ। और यही मिसाकी सोचता है कि ये सब मिसेस सान ने किया ताकि कैरल उसे हेट करे और मुझे उसका ये स्टेट देखने को मिले। वो सोच लेता है कि अब वो पीछे नहीं हट सकता। वो बता देता है कैरल को कि मिसेस सान मेरा मदद कर रही थी ताकि मैं तुम्हें अपने दिल की फीलिंग्स बता पाऊँ। वो यहाँ कैरल को आई लव यू बोल देता है और इस बात पर कैरल बहुत खुश हो जाती है। वो नीचे बैठकर बोलती है तुम्हें पता है क्या, मैं भी मिसाकी सान को बहुत प्यार करती हूँ। इसी के बाद कैरल मिसाकी को किस करने का कोशिश करती है, पर यहीं पर इसकी मम्मी आकर इन्हें रोक देती है और वो बोलती है चलो हो भी गया बस अब। इसके बाद कैरल की मॉम और मिसाकी को बातचीत करते हुए दिखाया गया और कैरल की मॉम बोलती कि मैं बहुत डर गई थी कैरल के लिए। वो बोलती है कैरल बचपन से ही हर समय खुश रहती है और वो बताती है इसका कारण ये था कि एक बार बचपन में वो रो रही थी और मैंने उसे बोला था कि जब भी तुम हंसती हो तो और क्यूट लगती हो। और उसी के बाद से कैरल कभी भी नहीं रोई और इसी कारण से मैं डर गई थी कि अगर उसका बॉयफ्रेंड उसे ऐसी बातें कहेगा तो पता नहीं उसका क्या होगा, कहीं वो बदल ना जाए। यहीं पर मिसाकी बोलता है कि ऐसी कोई बात नहीं, आप ये जान लीजिए कि कैरल के पास उसके फैमिली और मुझे छोड़कर और भी लोग हैं, उसके कई दोस्त हैं। वो बोलता है कि मेरे कुछ कहने से वो कभी नहीं बदलेगी, आप मत चिंता करिए। इसी पर कैरल की मॉम बोलती कि ये बात सुनकर तो मेरा ट्रस्ट तुम में बढ़ गया और उसके बाद वो दिखाती है अपने फिंगर से कि बस 2 सेंटीमीटर। और मिसाकी बोलता है कि लग रहा है कि अबे मुझे और बहुत ट्रस्ट जीतना है आपका। इसके बाद हमें टोमो और मिसुजू को दिखाया गया और टोमो बोलती कि क्या पता आज कैरल आएगी भी या नहीं, बहुत लेट हो चुका है उसे। और मिसुजू बोलती हाँ कल जो हुआ उसके बाद हो सकता है कि वो आज ना ही आए। पर यहीं पर कैरल एक बहुत डरावने रूप में आती है और इससे टोमो और मिसुजू बहुत डर जाते हैं। टोमो तो बोलती है जल्दी से माफी मांगो तुम इससे मिसुजू, पर फिर कैरल अपना मास्क हटाकर यहाँ पर मिसुजू को एक प्यारा सा किस देती है और वो बोलती है मिसुजू को शुक्रिया। और यहीं पर टोमो और कैरल दोनों मिलकर मिसुजू को चिढ़ाने लगते कि तुम इस बार हार गई, पर मिसुजू बोलती है मैं नहीं आ रही। और गाइस इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगले एपिसोड तक के लिए सायोनारा।